इस कहानी की शुरुआत होती है नेपाल के काठमांडू के कामाताज से। यहाँ पे सबसे पहले इस कहानी के मेन विलन को दिखाया जाता है, जो कि अपने ही कुछ साथियों के साथ कामाताज के कुछ पुस्तकालय के लाइब्रेरी में जाकर एक इम्पोर्टेंट किताब के दो इम्पोर्टेंट पन्ने को चुरा लेता है। और तभी उस पूरे जादू विद्यालय की गुरु माँ आ जाती है, जो कि कासिलियस से लड़ना शुरू कर देती हैं। गुरु माँ, जो कामाताज स्कूल की हेडमास्टर थी, उनका काम था कि अपने यहाँ पर मौजूद सभी विद्यार्थियों को जादुई कला सिखाना। लेकिन जब वो इस बात का खतरा पाती हैं कि कासिलियस उस पन्नों की मदद से किसी बुरी शक्ति को इस पूरी दुनिया में लाना चाहता है, तो वो उनसे लड़ने की पूरी कोशिश करती हैं और साथ ही उसकी पूरी टीम को कांच की दूसरी आयाम में लाके उससे फाइट करती हैं। यहाँ होता ये है कि यहाँ पे बिल्डिंगों का नुकसान होगा तो वो रियल वर्ल्ड में कुछ भी असर नहीं होगा। फिर वहाँ पर गुरु माँ कासिलियस और उसके साथियों से लड़ती भी है और उनको मारकर यहाँ से दूर भगा भी देती है। फिर हमें दिखाया जाता है न्यूयॉर्क के प्रेजेंट टाइम को, जहाँ हम देख पाते हैं डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज को, जो इस कहानी के मेन किरदार होते हैं। पेशे से ये एक न्यू सर्जन है। डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज एक काबिल डॉक्टर होने के साथ साथ बहुत अय्याश आदमी होते हैं। वो कमाते कम, उड़ाते ज़्यादा हैं। इसी के चलते वो एक पार्टी में जाने के लिए तैयार होकर निकल ही रहे थे, तभी उनकी कार का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज की हाथ और उंगलियों की काफ़ी सारी हड्डियां टूट जाती हैं। इस बात का पता जब डॉक्टर स्ट्रेंज के फ्रेंड और उनके हॉस्पिटल वालों को पता चलता है, तो वो उनको अपने ही हॉस्पिटल में भर्ती कर लेते हैं। जब डॉक्टर स्ट्रेंज की आंखें खुलती हैं तो उनको पता चलता है कि उनके हाथ की काफ़ी सारी हड्डियां चकनाचूर हो चुकी हैं। इसी के चलते वो अपने फ्यूचर की सर्जरी को कभी नहीं कर पाएगा। डॉक्टर स्ट्रेंज जब अपने हाथों के बारे में बात कर रहे थे, तभी वो पूछते हैं कि तुमने मेरे हाथों का गलत इलाज क्यों किया? अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो टिश्यूज को रिवील करने वाला इलाज अपने आप को देता। तुमने इसके अंदर रॉड डालकर बहुत बुरा काम किया है। इसी वजह से मुझे अब अपनी बॉडी को रिकवर करने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। हमें डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज की खास फ्रेंड भी दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है स्टीन। डॉक्टर स्ट्रेंज एक खुद बहुत बड़े डॉक्टर थे, इसलिए वहाँ एक फिजियोथेरेपिस्ट भी आता है। उनकी उंगलियों और हाथ की हड्डियों को और साथ ही मांसपेशियों को रिकवर करने में उनकी मदद करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज पूछता है कि क्या आपने मेरे ही तरह किसी दूसरे व्यक्ति को देखा है जो इसी कंडीशन से गुजरा हो? वहाँ पर वो कहता है, हाँ, मैंने भी तुम्हारी तरह एक इंसान देखा था और तुम्हारी तरह उसके कार का एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उसकी टांग चकनाचूर हो गई थी। इस तरीके से मैं तुम्हें ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, उस तरह उसको भी देता था, लेकिन इसका असर कुछ भी नहीं होता था। लेकिन कुछ दिनों बाद वो शहर से गायब हो गया। मुझे लगा कि वो शायद मर गया होगा और मैंने 3 महीने बाद उसे देखा तो वो अपने पैरों पे खड़ा था। और जब मैंने उसे इसके बारे में पूछा तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं तुम्हें इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि इतने बुरे एक्सीडेंट के बाद कोई इंसान अपने पैरों पे खड़ा ही हो नहीं सकता। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट उससे कहता है कि मैं तुम्हें वो फाइल ज़रूर दिखाऊंगा और तुम्हारा घमंड तोड़ूंगा। कुछ दिन बाद में डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जब वो फाइल आती है तो वो देखता है कि इसमें सच में उसका पैरों का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। तब स्टीफन को लगता है कि जब वो ठीक हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। इसी बात का पता लगाने के लिए वो सीधा जोनाथन के पास पहुंच जाते हैं। जोनाथन को अपने पैरों पे खड़ा देख स्टीफन बहुत ही हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुमने अपने पैरों पे खड़ा होना कैसे सीखा? तब जोनाथन कहता है कि मैंने अपनी आध्यात्मिकता की शक्ति को बढ़ाया। वो मैं सिर्फ एक ही जगह पे कर पाया, जिसका नाम है कामाताज। अगर तुम अपने हाथों और हड्डियों का सही तरीके से इलाज चाहते हो तो तुम वहाँ जा सकते हो। वहाँ तुम्हारे हाथों का सही इलाज हो जाएगा। इसी बात को सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज चल पड़ता है काठमांडू के कामाताज की खोज में। काफ़ी परेशानी के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को एक आदमी मिलता है जिसका नाम होता है मोडो, और वो उसे अपनी एक खुफिया जगह पे लेकर जाता है।
अभी वहाँ पे डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज की मुलाकात होती है कामाताज की रानी यानी कि गुरुमा से। पहले तो डॉक्टर स्ट्रेंज को लगता है कि यहाँ पे ज़रूर कोई क्लासेस चल रही होगी और साथ ही यहाँ पे कोई न्यू टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा होगा जिससे शरीर की हड्डियाँ और मांसपेशियों को दोबारा से नया जैसा बनाने की काम हो रहा होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज को पता लगता है ये तो एक आध्यात्मिकता की क्लासेस आध्यात्मिक विद्यालय है माँ संचालित करती है और तब वहाँ पे गुरु माँ को वो बुरा भला कहता है कि मैंने यहाँ पे अपनी सारी पूंजी आने में लगा दी और यहाँ पे किताबी ज्ञानों से मुझे पूरे शरीर को ठीक करने के बारे में बताया जाएगा। ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है और मैं यहाँ से अभी ही जाना चाहता हूँ। और तभी गुरु माँ उसके सीने पे ज़ोरदार पंच मारती हैं और तभी उनके सीने से उसकी आत्मा को बाहर कर देती हैं। तो वापस से स्टीफन की आत्मा जब उसके शरीर में घुसती है तो वो गुरु माँ से पूछता है कि ये तुमने कैसे किया। तभी गुरु माँ इस पूरे डायमेंशन और पूरे संसार की सैर करा देती है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज को पता लगता है कि ये हमारी दुनिया कुछ भी नहीं है और ऐसी बहुत सारी डायमेंशंस हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं और इसके बारे में आम जनता और आम लोगों को कुछ भी नहीं पता। और तब डॉक्टर को ये एहसास होता है कि उसने जो गुरु माँ के साथ सलूक किया वो बेहद ख़राब और बदतमीजी का था। और तभी वो गुरु माँ से माफ़ी भी मांगता है और कहता है कि क्या आप मुझे ये कला सिखा सकते हैं। लेकिन गुरु माँ को उसकी कोई भी बात अच्छी नहीं लगती और तभी उसको गुरु माँ बाहर निकाल देती हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज को पूरा दिन उस कामाताज के बाहर ही गुजारना पड़ता है और तभी वहाँ पे मोडो आ जाता है और कहता है गुरु माँ से कि वो पिछले 5 घंटों से वहीं पे पड़ा है और कहता है कि हमें इस इंसान की ज़रूरत है जो हमें काले जादू से बचा सकता है। शायद कि वहाँ पे एसेंट वन यानी कि गुरु माँ बताती हैं कि हमने एक अपने शिष्य को खोया है, इसीलिए जो हमें इस मूवी के शुरू में दिखाया गया था। एसेंट वन उससे बताती है कि वो भी इसी की तरह यहाँ पे आया था और मुझसे आध्यात्मिकता की शक्ति सीखी थी और वो अब बुरा बन चुका है। मुझे नहीं लगता कि ये सारी कलाएँ हमें इसे भी सिखानी चाहिए। मोटू के फोर्स करने पर गुरु माँ मान जाती हैं और डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज को कामाताज के अंदर एंट्री मिल जाती है। कामाताज में बहुत सारी टीचर होते हैं जिनके पास अलग अलग शक्तियाँ होती हैं जो कि पूरे शरीर के शक्तियों को रिबिल्ड करना सिखाते हैं और उससे मन की आध्यात्मिकता को इस कदर बढ़ाते हैं कि हमें सामने वाली चीज़ को पूरा कंट्रोल करना आ जाता है, यानी कि हम सामने वाली पर किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए अपने शरीर को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज काफ़ी सारी नई नई बातों का ज्ञान करता है क्योंकि पेशे से डॉक्टर स्ट्रेंज एक न्यूरो सर्जन होता है इसलिए। और वहीं पर डॉक्टर स्ट्रेंज काफ़ी सारी किताबों को पढ़कर अपने मेंटल एलिमेंट्री को बढ़ाने की कोशिश करता है। तब वहाँ पर एसेंट वन को ये महसूस होने लगता है कि डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज काफ़ी ज़्यादा होनहार है, उसको चीज़ें सीखने में काफ़ी कम समय लगता है। वहीं पर हमें इस कहानी के एक और कैरेक्टर वॉम को देखते हैं जो इस लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन होता है और तभी वॉम उसको कुछ ऐसी किताबों को बताता है जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज अपने शरीर की आत्मा को बाहर भी निकाल सकता है और अपनी शक्तियों को इन्हेंस भी कर सकता था। डॉक्टर स्ट्रेंज को आध्यात्मिकता की शक्ति को कैसे बढ़ाएं इसकी और भूख बढ़ जाती है और साथ ही वो पुस्तकालय में कुछ ऐसी किताबों को पढ़ने के लिए पहुंच जाता है जिसकी क्लास लेवल के लोगों को पहुंचना मना था। और तभी वॉम आ जाता है जो कि बताता है कि ये प्रतिखंडित है, इसमें गुरु माँ की कुछ किताबें हैं जिनको केवल उन्हीं छू सकती हैं, उनके अलावा और कोई उन किताबों को नहीं छू सकता। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को वहाँ पर एक और नई बात की पता चलती है के सामने उसको 3 द्वार दिखते हैं जिन्हें कि सैंटम कहा जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज को बॉम और साथ ही मोडो ये बताते हैं कि इस दुनिया में 3 ऐसे सैंटम्स मौजूद हैं जो कि एक है लंदन में, एक है न्यूयॉर्क में, एक है हांगकांग में। सभी सैंटम का काम है कि चल रहे बाहरी हमलों से सुरक्षा करना।
अगर कोई बाहरी दुनिया से इस दुनिया पे हमला करेगा तो ये सैंटम हमारी पूरी तरह हमला से बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये सैंटम हमारी पूरी दुनिया का एक सुरक्षा का आवरण है। ओम डॉक्टर स्ट्रेंज को बताते हैं कि इन सैंटम यानी कि इन पवित्र द्वारों का काम है कि सुरक्षित कवच बनाना, हमें दूसरी दुनिया के हमलों से महफूज रखता है। अगर कोई दूसरी दुनिया का एलियन या बुरी शक्ति कोई भी हमारी दुनिया में घुसने की कोशिश करे या तो हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो ये सैंटम हमारी दुनिया को पूरी तरह सुरक्षित रखते हैं। सभी बातों को जानकर डॉक्टर स्ट्रेंज के मन में और भी उत्सुकता जाग जाती है। अपनी ट्रेनिंग को और इनहेंस करने की कोशिश करता है। एक दिन वॉर्म की नज़र से बचकर वो प्रतिखंडित पुस्तकालय में जाता है और वहाँ से एक किताब चुरा लेता है जो गुरुमा की थी। वो किताब खोलकर देखता है तो उसे आगामोतो के बारे में पता चलता है जो कि टाइम स्टोन से रिलेटेड है। डॉक्टर स्ट्रेंज उस पूरी किताब को पढ़ना शुरू करता है और तभी उसे पता चलता है कि आगामोतो की जादुई रस्म को पूरा करने के लिए वहाँ पे कुछ पन्ने गायब हैं। लेकिन पुराने पन्नों को पढ़े हुए आगामोतो के आई को करना शुरू कर देता है तो उसे खोए हुए पन्नों को वापस ले आता है। तब उन पन्नों को पढ़कर उन रस्मों को पूरा करने के लिए पहले सेब पर ट्राई करता है। वो सेब जिसका उसने एक बाइट लिया था, जब उसे बाईं ओर घुमाता है तो उस सेब का पूरा हिस्सा वापस आने लगता है और जब उसको दाहिनी ओर घुमाने लगता है तो उस सेब का पूरा हिस्सा गायब हो जाता है। इससे डॉक्टर स्ट्रेंज को पता चलता है कि उसने थोड़ा टाइम पे काबू पा लिया होता है और इस रस्म को पूरा करने के लिए मुझे उन पन्नों को अच्छी तरह पढ़ना होगा और उन रस्मों को समझना पड़ेगा और तभी वो टाइम स्टोन को परफेक्टली यूज कर पाएगा। ऐसा करते वक्त वॉर्म और मॉर्डो डॉक्टर स्ट्रेंज को देख लेते हैं, उसे मना करते हैं और कहते हैं कि आखिरकार तुमने ये किताब को गुरुमा के बिना पूछे क्यों छुआ। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर काइसिलियस की एंट्री होती है और हमें काइसिलियस के द्वारा यहाँ पता चलता है कि उसने लंदन के पवित्र द्वार को ध्वस्त कर दिया है। वो जो एक लंदन का द्वार था जो कि पृथ्वी को बचाने के लिए पूरा सहयोग दे रहा था, उसने उसको नष्ट कर दिया है और वो इराक के पवित्र स्थल को नष्ट करने के लिए आया होता है। और इस बात से मॉर्डो, वॉर्म और डॉक्टर स्ट्रेंज को काफ़ी बुरा लगता है। तभी उन सभी के बीच में एक तगड़ी फाइट होती है और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज गलती से दूसरे पवित्र स्थल में पहुंच जाते हैं जो कि न्यूयॉर्क का पवित्र स्थल होता है। और तभी इस कहानी का हमें सबसे खास वेपन दिखाया जाता है। इसका नाम होता है जादुई चोगा यानी कि उड़न चोगा। तभी जादुई चोगा डॉक्टर स्ट्रेंज की बहुत मदद करता है और उसकी मदद से डॉक्टर स्ट्रेंज काइसिलियस को कैद कर लेता है और उसकी साथियों को दूर भगा देता है। हालांकि डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज अपने कला में माहिर हो चुके थे, इसलिए काइसिलियस को वो घुटने पे ला देते हैं। और तभी काइसिलियस इस कहानी का सबसे बड़ा राज उजागर करता है और बताता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज, क्या तुम्हें इस बात का पता है कि गुरुमा अपनी शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त करती हैं? गुरुमा भी काली दुनिया से शक्तियाँ प्राप्त करती हैं। अगर तुम इस बात का पता लगाना चाहते हो तो उनसे ये बात का जिक्र ज़रूर करना। डॉक्टर स्ट्रेंज ये बात सुनकर हक्का बक्का रह जाता है और इसी बात का फ़ायदा काइसिलियस उठाकर वहाँ से भाग जाता है। और इसी वक्त गुरुमा वहाँ आ जाती हैं और काइसिलियस को पकड़ने की कोशिश करती हैं। और तभी हमें गुरुमा और काइसिलियस के बीच बहुत तगड़ी फाइट दिखाई जाती है। तभी काइसिलियस अपने काली शक्तियों का इस्तेमाल करके एक खंजर से घायल कर देता है। घायल होने के बाद गुरुमा को वहाँ से नीचे फेंक देते हैं। तभी वहाँ से चकमा देकर भाग जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज को ये पता चलता है तो वो गुरुमा को अपने ही हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए ले जाता है। सभी डॉक्टर मिलके गुरुमा का इलाज कर रहे थे। तभी गुरुमा अपने शरीर से अपने आत्मा को सेपरेट बाहर निकाल लेती है और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज भी अपनी आत्मा को बाहर निकालकर गुरुमा के पास आ जाता है
तभी ऐसा लगता है कि एक सेकंड मानो एक महीने के बराबर लगने लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि गुरु माँ और डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज की आत्माओं के बीच बातें चल रही होती हैं। तभी गुरु माँ डॉक्टर स्ट्रेंज को ये बात बताती हैं कि कभी न कभी तुम्हें भी काली शक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी, और इसीलिए मैं भी काले दुनिया से जादू लेती थी ताकि मैं जिंदा रहकर इस पूरी सृष्टि की हिफाजत कर सकूं। अगर मैं बुरी शक्तियाँ प्राप्त नहीं करती तो आज तक मैं जिंदा भी नहीं रहती, जिससे मैं इस दुनिया की हिफाजत भी नहीं कर पाती। इसीलिए मैं उससे कभी कभी बुरी शक्तियाँ भी लेती थी। लेकिन अब मेरा समय खत्म हो चुका है और मैं चाहती हूँ कि इस दुनिया का सुरक्षा भार तुम अपने सर पे उठा लो, और साथ ही सुरक्षा का एक स्थल वो तुम्हारे नाम होता है। अभी गुरु माँ डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी आई आगामोतो की आँख जो होती है उसको डॉक्टर स्ट्रेंज को देकर वहाँ से चली जाती हैं। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है हांगकांग के पवित्र स्थल पर, जहाँ काइसिलियस और उसके साथी हमला करने वाले होते हैं। और तभी काइसिलियस को रोकने के लिए वोम और उनकी पूरी टीम काइसिलियस को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन काइसिलियस बुरी दुनिया का जादूगर था, इसीलिए वो वोम और उसको तबाह कर देता है। और तभी हमें दिखाया जाता है डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज जो मोर्डो के साथ कुछ बात कर रहा होता है तभी हमें ये बात पता चलती है कि काइसिलियस एक डोरमामू को बुलाना चाहता है जो कि इस धरती को खाकर अपनी भूख मिटा सके, और काइसिलियस को तमाम शक्तियाँ दे देता है। इसीलिए वो इस काम को करने के लिए राजी हो जाता था। तीनों स्थलों को नष्ट करने के बाद वो काइसिलियस से डोरमामू को इस दुनिया में बुला लेता है, और तभी डोरमामू इस दुनिया में आने लगता है। और तभी हमें डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज और वॉर्ड को दिखाया जाता है जो आगामोतो की मदद से उसको फिर से वापस कर देते हैं। और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज एक चाल चलता है और अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का यूज करके पहुंच जाता है डोरमामू के पास, और कहता है कि मैं तुमसे एक सौदा करने आया हूं। और इसी बात को सुनकर डोरमामू कहता है कि तुम मरने आए हो, और उसे वो मार देता है। लेकिन फिर से डॉक्टर स्ट्रेंज वापस आ जाता है और यही बात कहता है। तब हमें पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक लूप बना दिया है। तब उस लूप से छूटने के लिए डोरमामू परेशान हो जाता है और उसे बार बार मारने लगता है, और डॉक्टर स्ट्रेंज हर बार ज़िंदा हो जाता था और कहता था कि मैं तुमसे सौदा करने आया हूँ। और इसी बात को सुनते सुनते डोरमामू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और तभी डोरमामू कहता है कि ये सब बंद करो। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज उससे सौदा करते हैं कि तुम्हें इस पृथ्वी को छोड़ देना होगा और यहाँ से अपने बुरे बंदों को लेकर यहाँ से दूर चले जाना होगा। और तभी डोरमामू उनसे ये बात का वादा करता है, और फिर से डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ से वापस आ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि उसके साथी काइसिलियस और उसके फ्रेंड सभी वहाँ से दूर भाग जाते हैं। और तभी इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज पूरी तरह तैयार होते हैं दुनिया को बचाने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वो इस बात का थोर से भी जिक्र करता है। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मोर्डो किसी इंसान की जादुई शक्तियों को अपनी जादुई शक्तियों की मदद से खींच लेता है, और बताता है कि इस दुनिया में और भी लोग मौजूद हैं जिसके पास जादुई शक्तियाँ मौजूद हैं। तो गाइस, ये वाली वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना।